संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर्श सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम् प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शनमो छपकोप समकोप शांतमो छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब ये बिल्कुल फ्री फायर में क्या मिलेगा, पबजी में क्या मिलेगा, बच्चे बंदूकें चलाना सीखते हैं, ऐसे गलत काम करना सीख जाते हैं, ऐसे उनके अंदर दुस्साहस पैदा हो जाते हैं कि बच्चे किसी को भी मारने को उतारू हो जाते हैं, अपने माता पिता तक को गोली मार देते हैं। समझ आ रहा है? कितने केस होते हैं, अपने माता पिता तक को चाकू मार देते हैं, गोली मार देते हैं, कुछ भी मार देते हैं, खुद भी कहीं से कूद पड़ते हैं, ज्यादा वो एडवेंचरस हो जाते हैं तो कुछ भी कूद पड़ते हैं कहीं से भी, कोई डर नहीं उनको, बोले वो भी ऐसी, सुपरमैन भी ऐसी करता था, मैं भी ऐसी करूंगा। समझ आ रहा? ये सब क्या है? ये सब रौद्र ध्यान है। आप शॉर्ट में समझ लो, आज के समय पर इनको अगर आपको अप्लाई करना है इन सूत्रों को तो ऐसे करना पड़ेगा। ये सब क्या है? रौद्र ध्यान है। और ये रौद्र ध्यान हिंसात्मक रौद्र ध्यान है। ये सब झूठ दिखाया जा रहा है, खेल के नाम पर झूठ है, चोरियां हैं, बड़े बड़ी हमारे पैसों की चोरियां हैं। समझ आ रहा है? आप जितनी बार उस मोबाइल में ऐप का यूज करोगे आपके लिए उतना ही चार्ज कट होएगा, आपका पैसा लगेगा उसमें। ये सब आपके पैसे को चुराने के तरीके हैं। और ये सब आनंद मार रहे हैं। इसी तरीके से ये सब झूठ होते हैं, चोरियां होती हैं। विषय का संरक्षण भी इसी का नाम है कि अगर आप अपने आप को परिग्रही मान करके बहुत ज्यादा, अब देखो आजकल के टाइम पे क्या चल रहा है, हर किसी के अंदर ये चल रहा है कि हमारी लाइफ में हमारे पास में सबसे ज्यादा चीजें होनी चाहिए। समझ आ रहा है? और हर बच्चा या हर बेटा बेटी जॉब करने के लिए क्यों तैयार होते हैं? क्योंकि उन्हें इसलिए ऐसा लगता है कि जब भी कहीं किसी को देखते हैं, कोई रिच मैन को देखते हैं या कोई लग्जीरियस लाइफ कोई जी रहा होता है उसको देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये हम कभी भी अचीव कर नहीं पाएंगे यदि हम अपने पिता की दम पर रहे या अपने पति की दम पर रहे। हमें खुद चाहिए ये सब चीजें, इसलिए उन्हें जॉब की जरूरत पड़ती है लग्जीरियस लाइफ जीने के लिए, और कोई काम नहीं है। सिर्फ इस कारण से अच्छी इनकम, हमें वहां से सैलरी मिले, इसलिए जो है जॉब करने की आजकल बेटियों में सबसे ज्यादा आदत इसलिए आ रही है। हमें अपने तरीके से घूमने को मिले, अपने तरीके से सब कुछ ऐश करने को मिले, ये सब सोच करके ही जॉब की जाती है और कुछ नहीं होता है जॉब का उद्देश्य। समझ आ रहा है? कर तो लेते हैं, लेकिन होता क्या है? विलासता का जितना आप संग्रह करेंगे, परिग्रह का देंगे, और उसमें जितना ज्यादा आप आनंदित होंगे, ये आपकी लोभ कसाई की तीव्रता के कारण से आपके अंदर का रौद्र ध्यान होगा। अब आप समझ लो, तो फिर महाराज हम दुनिया में क्या बिल्कुल बिल्कुल पास्ट टाइम जैसे लोग रहते थे वैसे बिल्कुल, है ना, आउटडेटेड होकर के रहें क्या? अपग्रेड नहीं हो क्या? अब आप अपनी ग्रेड खुद बना लो, ये सोच लो। ग्रेड की मनाही नहीं है, आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए कि जो ग्रेड हम बना रहे हैं ये केवल बाहरी दिखावा है, बाहरी लोगों से मैच करने के लिए बना रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास में ये नॉलेज हो कि इस तरह की ग्रेड में भी अगर हम हर्षित होंगे, आनंदित होंगे, तो ये हमारे लिए रौद्र ध्यान का काम करेगा।
तो आप उस ग्रेड को बनाने के बावजूद भी उसमें इतना इंडल्ज नहीं होंगे जितना कि एक सामान्य आदमी होता है। समझ आ रहा है? जॉब करो, जॉब करने की मनाही नहीं, आप पैसा अर्जित करो उसकी मनाही नहीं, लेकिन भीतर ये ज्ञान रखो कि इस ज्ञान के साथ में जो हम ये परिग्रह को इकट्ठा कर रहे हैं, ये परिग्रह मेरी विलासता का जो कारण बना हुआ है, ये मेरे लिए सुख का कारण नहीं है, ये मेरे लिए रौद्र ध्यान करा रहा है, ये मेरे लिए दुख का कारण है। ये परिग्रह जब हमारे सामने से छूट जाएगा किसी भी कारण से, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा, तो उस समय पर तो आर्त ध्यान होगा, लेकिन अभी जो हम इस परिग्रह के अर्जन में आनंद मार रहे हैं, ये हमारे लिए रौद्र ध्यान है। क्या है ये हमारे लिए? रौद्र ध्यान है। तो ये परिग्रह माने विषयों का संरक्षण करना। अब ये विषय संरक्षण का एक ऐसा आनंद है जिसको एक बार किसी भी तरह के मोबाइल में ऐप गेम के रूप में किसी भी तरीके से खेलने में आ जाते हैं, देखने में आ जाते हैं, तो बस उसको फिर वो डाउनलोड करके सेव करके रखता है। ये सबसे बड़ा विषय संरक्षण है। क्या समझ रहे हो आप? अभी तक तो आप विषय संरक्षण क्या समझते हैं? हमने अपने मकान के अंदर जो चीजें रखी हैं वो विषयों का संरक्षण है ना? आज के टाइम पर सबसे बड़ा विषय संरक्षण क्या है बच्चों के लिए? बस जो वो ऐप डाउनलोड करके सेव करके रख रहे हैं, ये सबसे बड़ा उनका विषय संरक्षण है। ये आज की इसकी मॉडर्न परिभाषा है। सुना देना बच्चों को, समझ आ रहा है ना? हाँ। अन्यथा विषय संरक्षण क्या है? तो जिसको जो चीज अच्छी लगती है वो सेव करके रखता है। मुझे टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत उसको हम ओपन करें और तुरंत जो है वो क्लिक हो जाए और तुरंत हमारे सामने आ जाए। बस इसी का नाम विषय संरक्षण है। अब ये जो हमारे अंदर है, जिसको हमने संरक्षण करके रख लिया है, उसमें जो हम निरंतर हर्षित हो रहे हैं और उसी की हमारे अंदर जो एक थिंकिंग निरंतर चलती रहती है, तो ये सब हमारे अंदर का एक रौद्र ध्यान है कि हम किन चीजों में हर्षित हो रहे हैं। हिंसा में, झूठ में, चोरी में, तरह तरह की विलासताओं में, परिग्रह में, इसमें हर्षित हो रहे हैं, इसमें आनंद मार रहे हैं। इसको कह रहे हैं हम, बड़ी बढ़िया हमारी है ना मॉडर्न लाइफ स्टाइल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, मॉडर्न लाइफ स्टाइल। बना लो अपनी मॉडर्न लाइफ स्टाइल। समझ आ रहा है? जब मूड आपका इतना डिस्टर्ब होगा कि फिर आपको संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि लाइफ स्टाइल ने आपको क्या दिया। तो ये सब पाप के बंध के कारण हैं। इसलिए इन पाप के बंधों से हमें बचना चाहिए। रौद्र ध्यान में प्रवृत्ति वही व्यक्ति बंद कर सकता है जिसे भीतर से पाप से डर लगता हो। करना पड़ता है, होता है, लेकिन होने के बावजूद भी ये फीलिंग तो आए कि ये हमसे पाप हो रहा है। इसमें हमें हर्षित नहीं होना है, आनंदित नहीं होना है। ये हमारे लिए करना पड़ गया क्योंकि हमारी मजबूरियां हैं, हम गृहस्थ हैं, हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, हमें करना पड़ गया। लेकिन अगर भीतर से ये भी तो आए कि हाँ ये हमारे लिए गलत है, तो इतना भी हमको बहुत बड़े पाप से रोक लेगा। तो रौद्र ध्यान में जो व्यक्ति बिल्कुल लिप्त हो जाते हैं, वो कभी भी अपने भीतर किसी भी तरीके का पछतावा नहीं रखते हैं। उल्टा क्या करते हैं? आनंद मानते हैं। समझ आ रहा है? हर कोई अंबानी बनने की दौड़ में लगा हुआ है बस। हाँ, जब तक 2-4-10 करोड़ का बिजनेस ना हो तब तक मतलब ही क्या हमारा, है ना? और करोड़ तो महाराज कोई भी कर लेता है। अब 200 करोड़ के बिजनेस भी जब सामने देखने में आ रहे हैं, तो जब तक 2-4-10 अरब का बिजनेस ना हो तब तक कोई मतलब नहीं। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो जब तक इस तरीके से अरबों में खेलने वाला है ना आदमी ना बनूं और अरबपतियों की लिस्टों में मेरा नाम ना आए, तब तक तो दौड़ते जाना है। तो हर आदमी की दौड़ में सिर्फ यही दिख रहा है, अंबानी, टाटा, समझ आ रहा है? यही लोग दिखते हैं बस, बिल गेट्स, बस यही लोग दिखते हैं। बस इन्हीं के जैसा बनना है, इन्हीं के जैसा बनना है। और इस सब को बनने की धुन में ये सब क्या कर रहा है? रौद्र ध्यान कर रहा है। वहां तक तो बन नहीं पाएगा। यहाँ पाप इतना भावों से कमा लेगा कि उस रौद्र ध्यान के पाप से मर करके नरक जाएगा और कुछ नहीं करेगा। क्योंकि इस प्रकार के रौद्र ध्यान में लेश्याएं अशुभ होती हैं। लेश्याएं जानते हो? हमारे जो अंदर के भाव होते हैं वो विचारों से चलते हैं, और विचार दोनों तरीके के होते हैं, ऑस्पिशियस भी होते हैं और अनऑस्पिशियस भी होते हैं। माने हमारे विचार अगर हमारे परिणामों के अनुसार शुभ हुए तब तो वो हमारे लिए शुभ लेस्या रूप कहलाएंगे। शुभ लेस्या का मतलब होता है रंग, हमारे भावों का रंग। किसका रंग? भावों का रंग। तो इस रौद्र ध्यान को करने वाले लोगों के अंदर भीतर
भावों का रंग कैसा होगा? काले होंगे वो, भीतर से काला नीला कपोत माने ग्रे कलर का। समझ आ रहा है? ये रंग भीतर से किसके होंगे? हमारे भावों के, और बाहर से हम बड़े उजले दिखाई देंगे, बहुत साफ सुथरे दिखाई देंगे, क्योंकि सब कुछ हमारे सामने सुंदर होगा। समझ आ रहा है? बहुत अच्छे ढंग से रहने वाले होंगे, बहुत अच्छे दिखने वाले होंगे, बहुत अच्छे ढंग से सब चीजें मैनेज करने वाले होंगे, सब चीजें हमारे सामने बिल्कुल चमकदार होंगी, सब कुछ होगा। और भाव कैसे हैं? कृष्ण लेस्या के भाव, नील लेस्या के भाव, कापोत लेस्या के भाव। समझ आ रहा है? महत्व किसका है? महत्व भावों का है। कितने ही बिजनेसमैन आप आज के समय में देख रहे होंगे, जो बाहर से बड़े बड़े कॉरपोरेट लेवल के बड़े बड़े लोग हैं, आज उनके ऊपर इतने कर्जे हैं कि वो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां बेच बेच करके मुंह छुपाने की जगह ढूंढ रहे हैं। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसी झूठ में, इसी हिंसा में, इतना अपना स्टैंडर्ड बनाने में इतना कर्जा लाद लिया कि भीतर से कसायत तो चली रही थी, और उस काले भावों का इतना प्रभाव पड़ गया कि वो कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या के भावों से इतना रौद्र ध्यान हो गया कि उससे कलुषता के कारण से इतना कर्म का बंद हो गया कि जो कुछ भी हमारा पुण्य था वो सारा का सारा खत्म हो गया। अब जब पुण्य खत्म हो गया तो बस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है। समझ आ रहा है? बैंकों के ऑर्डर आ जाते हैं, जो लिया है वो भरो, नहीं तो अभी पहुंच रहे हैं फिर ऑफिसर घर पे। समझ आ रहा है? हाजिर हो, बस खेल खत्म। सामने सब दिख रहा है, भीतर से सारा खेल खत्म। क्यों खत्म? कृष्ण नील और कापोत लेस्याएं ये अशुभ लेस्याएं हैं। शुभ भाव तो कभी हुए नहीं, बाहर से बस शुभ शुभ दिख रहा है। बस बंगला बढ़िया होना चाहिए, कारें चमकदार होनी चाहिए, समझ आ रहा है, बढ़िया BWD वाली, है ना, और सब अच्छा लग्जीरियस जो भी हो सकता है सब घर में होना चाहिए। और भाव कैसे हैं? दिखने वाले लड़के बच्चों को क्या दिखेगा? भाई क्या जलवा है, क्या बढ़िया आदमी है, ऐसे ही आदमी बनना चाहिए। बन लो तुम भी ऐसे आदमी। उसके भीतर की लेस्या देखो क्या है, उसके भीतर के परिणाम देखो क्या है। कृष्ण लेस्या के परिणाम हैं कि नील लेस्या के भाव हैं कि कापोत लेस्या के भाव हैं। ये सब अशुभ भाव इन्हीं 4 प्रकार के आनंद में चलते हैं। हिंसा में भी आनंद मनाता है जीव। उसके लिए अगर कहीं लग रहा हो मेरी कोई पोल खोल देता है, या मेरे लिए कोई भी, है ना, आपत्ति का कारण बन सकता है, तो आदमी उसको भी अपने रास्ते से हटाने के लिए किसी को भी सुपारी देने करके उसको भी मिटाने में देर नहीं लगाता हो। एक आदमी तो जाएगा, कम से कम हमारा बिजनेस तो बचेगा। हाँ, नहीं तो आज के समय में कोई भी थोड़ी सी बात लीक हुई और सब चौपट होने वाला है। तो हिंसा में भी आनंद मान लेता है, झूठ में भी, चोरी में भी, कुछ भी। और जितना भी बड़ा आदमी होगा वो इन चीजों में जरूर फंसा होगा, इसके बिना वो बड़ा बन नहीं सकता वो। समझ आ रहा है? बिना पाप कर्म की कमाई के कोई भी इतना बड़ा आदमी बन नहीं सकता। और अगर बनकर के उसकी लेस्याएं सही हैं तो वो तभी हो सकता है जब उसको इन चीजों में आनंद नहीं आ रहा हो। ऐसे लोग गिनती के मिलेंगे, गिनती के, हाथ पे गिनने वाले, सबके लिए नहीं कह रहा हूं। समझ आ रहा है ना? हाँ, गिनती के लोग मिलेंगे, हाथ पे गिनने वाले बस। हाँ, चाहे वो अशोक पाटनी हो या कोई हो, गिनती के ही लोग होते हैं वो सब ऐसे, जिनका सब कुछ साफ सुथरा रहता है। समझ आ रहा है? अन्यथा आदमी बाहर से तो साफ सुथरा रहता है, भीतर से तो काला ही होता है। तो काला का मतलब क्या? रूप काला नहीं, भाव काले। इसको बोलते हैं कृष्ण लेस्या। क्या बोलते हैं? हाँ, नीला हो गया तो भीतर से नील लेस्या, और कबूतर जैसे रंग का हो गया तो कापोत लेस्या। इन लेस्या के भावों से जो बचेगा उसके लिए आगे आने वाले सूत्र में जो धर्म ध्यान कहा जा रहा है वो संभव होएगा। तो पहले ये लेस्या के भावों से बचना है, रौद्र ध्यान के भावों से बच गया तो फिर धर्म ध्यान की बात आगे बताई जाएगी, है ना। तो धर्म ध्यान होगा तो लेस्याएं शुभ होंगी। पीत लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या। पीत लेस्या का मतलब है, पीत माने हाँ पीला, और पद्म माने लाल, और शुक्ल माने सफेद। समझ आ रहा है? ये अच्छे भावों के ये रंग हैं। पीला रंग, केसरिया रंग, समझ आ रहा है, लाल रंग या सफेद रंग।
समझ आ रहा है? यही भावों के रंग ये शुभ माने जाते हैं। और इसी तरीके के भावों के रंगों के अनुसार जो शुभ आपके सामने कोई भी चीजें आती हैं तो वो भी इन्हीं रंगों में शुभ मानी जाती हैं। तभी मंदिरों में आप देखोगे या तो लोग सफेद वस्त्र पहने मिलेंगे या पीले वस्त्र पहने मिलेंगे या कहीं कहीं लाल वस्त्र पहन लेते हैं। काले तो मंदिर में पहन के पुजारी तो कोई पूजा नहीं करते ना, बस। तो कहीं ना कहीं हमें अपने भावों की संभाल इस तरह के भावों से करनी पड़ेगी। कृष्ण नील कापोत लेस्या के भावों को छोड़ना, कम करना, और शुभ लेस्या के जो भाव हैं उनमें आएंगे, तब जाकर के धर्म समझ में आएगा, तब धर्म ध्यान होएगा। ठीक है ना? तो कल आर्थ ध्यान समझा था, आज क्या समझा? रौद्र ध्यान। दोनों ध्यान हम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। इनसे बचने का भाव करना है कि नहीं करना? करना है। समझ आ रहा है? बस ये दोनों ध्यान कैसे हैं? अशुभ हैं, इनसे धर्म नहीं होता। जब धर्म करेंगे तो फिर हमारे भीतर के परिणाम बड़े उजले होंगे, और उजले तब होंगे जब भाव अच्छे होंगे। तो अच्छे भावों के लिए धर्म किया जाता है ना? तो धर्म का मतलब ये नहीं है कि कोई हम दिखावा कर रहे हैं या केवल हम जो है धर्म का आडंबर कर रहे हैं। धर्म हमारे भावों में आता है तो हमारे परिणामों को उज्जवल बनाता है, उजला बनाता है, जो परिणाम दूसरे के पास नहीं होंगे। एक गरीब आदमी के पास भी अगर भीतर से उजले भाव हैं और बाहर उसके पास में बहुत बड़ा बंगला नहीं है, तो क्या आपके लिए वो आदमी अच्छा लगेगा? बता दो। आप उसको इतना तवज्जो देंगे जितना कि एक उस आदमी को दे रहे हैं जो बाहर से बिल्कुल अच्छा है और भीतर से काला है? तो सोचो क्यों? क्योंकि आपको उस चीज की कोई नॉलेज नहीं है। समझ आ रहा है? तो ज्ञान हमें भीतर तक ले जाता है, भीतर की बात बताता है। बाहर की बात तो दुनिया में बहुत से लोग बता देते हैं, भीतर की बात जानने के लिए तत्वार सूत्र है। समझ में आ रहा है ना? बोलो महावीर भगवान की। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रौद्र ध्यान के प्रकरण में हमने जाना हमें जो चीजें अच्छी लगती है उन्हें इकट्ठा करना विषय संरक्षण रौद्र ध्यान होता है। मोबाइल में एप्स डाउनलोड करके सेव रखना, हम जो चाहे वह क्लिक करते ही ओपन हो जाए, यह विषय संरक्षण का ही मॉडर्न रूप है। मॉडर्न लाइफस्टाइल बनाने में हम तरह तरह की विलासिताओं में, परिग्रह में, हिंसा, झूठ और चोरी में खुश होते हैं, लेकिन यह लाइफस्टाइल सिर्फ पाप बंद कराता है। जब हमारा मूड डिस्टर्ब होगा तो हमें संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। रौद्र ध्यान में प्रवृत्ति वही बंद कर सकता है जो पाप से डरता है। गृहस्थों को ऐसे काम करने पड़ते हैं, पर हमें जागरूकता रहे कि यह गलत है। हम इसे पाप ही समझे और इसमें खुश न हो, यह भाव भी हमें बहुत बड़े पाप से रोक लेगा। जो रौद्र ध्यान में लिप्त हो जाते हैं उन्हें कभी पछतावा नहीं होता। वे बस अंबानी, टाटा की तरह अरबपति बनने की दौड़ में लगे रहकर रौद्र ध्यान से पाप कमाते हैं और अशुभ लेश्याओं के कारण नरक गति का बंध करते हैं। लेश्या अर्थात हमारे भावों का रंग। भाव हमारे विचारों से चलते हैं। विचार ऑस्पिशियस और अनऑस्पिशियस दोनों होते हैं। रौद्र ध्यान में हमारे परिणाम अशुभ होने से अशुभ लेश्याएं होती हैं, जिस कारण बाहर से सब सुंदर, साफ सुथरा और चमकदार दिखते हुए भी हम भीतर से काले, नीले या कापोत यानी ग्रे कलर के होते हैं। बाहर की लग्जरी और जलवा देखकर बच्चे ऐसा ही बनना चाहते हैं, लेकिन हमें भीतर के परिणाम देखने चाहिए, क्योंकि महत्व भावों का होता है। आज कॉर्पोरेट लेवल के बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना स्टैंडर्ड बनाने में खूब कर्जा ले लेते हैं और काले भावों से इतने कर्म बांध लेते हैं कि उनका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है और फिर बैंक्स के या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने पर मुंह छुपाने की जगह ढूंढते हैं। अधिकतर लोग पाप की कमाई से ही बड़ा आदमी बनते हैं। किसी से अपनी पोल खुल जाने का डर हो तो अपना बिजनेस बचाने के लिए उसे भी अपने रास्ते से हटाने से नहीं डरते। इस प्रकार हिंसा, झूठ, चोरी सभी में आनंद मनाते हैं और अशुभ भाव करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इन चीजों में आनंद ना ले और बाहर से भी उज्जवल और भीतर से भी साफ सुथरे रहें। इन अशुभ लेश्याओं के भावों से बचने पर ही हम रौद्र ध्यान के भावों से बच पाएंगे और तभी धर्म ध्यान संभव होगा। धर्म ध्यान से लेश्याएं शुरू हो जाती हैं। शुभ लेश्याएं 3 होती हैं, पीत यानी पीला, पद्म मतलब लाल और शुक्ल मतलब सफेद।
ये अच्छे भावों के रंग होते हैं। शुभ चीजें इन्हीं रंगों में होती हैं। जैसे मंदिर में लोग पीले या सफेद वस्त्रों में ही या कहीं कहीं लाल वस्त्रों में पूजा करते हैं, काले वस्त्रों में कोई नहीं करता। हमें अपने भावों को संभालना होगा। अशुभ लेशा के भावों को छोड़कर, आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर जब हम शुभ लेशा के भावों में आएंगे तभी धर्म ध्यान कर पाएंगे। धर्म का मतलब दिखावा नहीं होता, आडंबर नहीं होता। धर्म अच्छे भावों के लिए ही किया जाता है। जब धर्म हमारे भावों में आता है तो हमारे परिणामों को उज्जवल बनाता है। ज्ञान नहीं होने से हम ज्यादा तवज्जो उसी को देते हैं जो बाहर से अच्छा दिखता है, उसे नहीं जो बाहर से तो गरीब हो पर भीतर से उजला हो। दुनिया का ज्ञान हमें बाहर की बातें बताता है, पर तत्वार्थ सूत्र का ज्ञान हमें भीतर तक ले जाता है। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, कौन सी लेशिया का रंग लाल बताया गया है? कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोथ लेशिया, पीत लेशिया। अध्याय 9 की कक्षा 48 के आज के सवाल का सही उत्तर है रौद्र ध्यान। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।